जय माता बगलामुखी, जय बाबा खाटू श्याम और श्री राधे राधे। कैसे हैं साथियों? आशा करता हूँ जहाँ होंगे जैसे होंगे भले चंगे और अच्छे भले होंगे। साथियों, नवरात्र का महत्वपूर्ण समय चल रहा है और बहुत ज़्यादा देर न करते हुए मैं कुछ एक प्रमुख विषयों पर चर्चा करने जा रहा हूँ। आज मेरे पास कई कॉलर्स के फ़ोन आए जिन्होंने कहा कि आचार्य जी मैं बहुत परेशान हूँ, आर्थिक रूप से लगातार जूझ रही हूँ। और जैसा कि हमारा आज का टॉपिक भी है बृहस्पति ग्रह को लेके, तो उन्होंने मुझसे यही पूछा कि बृहस्पति ग्रह मेरा कमज़ोर है, मेरी पुत्री का विवाह नहीं हो रहा है और आर्थिक रूप से हम सजग नहीं हो पा रहे हैं, और गुरु किसी ने बताया है कि गुरु आपकी कुंडली में कमज़ोर है। तो हम ऐसा क्या उपाय करें कि जिससे हमें हमारा बृहस्पति हमारा मजबूत हो जाए और हमारे बिगड़े हुए सारे काम बनने लगे। तो साथियों, सबसे पहले तो एक बात जान लीजिए, बृहस्पति ग्रह एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह होता है। नवग्रहों में अगर बात की जाए तो देवताओं का इष्ट ग्रह भगवान बृहस्पति को माना जाता है। और जैसा कि आप जानते हैं, प्रत्येक मांगलिक कार्य के लिए बृहस्पति का अच्छा होना अनिवार्य है। जब किसी भी जातक की कुंडली में गुरु और राहु का प्रवेश होता है तो कुंडली में गुरु चांडाल योग का निर्माण होता है, जिसके प्रभाव के कारण जीवन भर जातक को संघर्ष करना पड़ता है, नाना प्रकार की दिक्कतों और परेशानियों का सामना करना पड़ता है और अंतोगत थक हार कर वो कुछ ऐसा उल जुलूल कर लेता है जो उसे नहीं करना चाहिए था। आमतौर पे आप देखिए, राहु का प्रभाव ऐसा कुंडली पे होता है कि क्योंकि आप जानते हैं समुद्र मंथन में चंद्रमा ने जब बताया कि राहु नाम का राक्षस देवताओं की श्रेणी में बैठ गया अमृत पान के लिए, तो भगवान विष्णु ने उसे सुदर्शन चक्र से धड़ से अलग कर दिया। परंतु अमृत पान के प्रभाव के कारण वो अमृत की प्राप्ति थी, जिसके प्रभाव के कारण अमर तो वो हुआ ही, लेकिन उसके प्रभाव को वो नहीं बता पाया। तो सीधी सी बात है, अगर हम बृहस्पति को मजबूत कर लें तो बहुत सारी चीज़ों में आपको बेनिफिट मिल सकता है। बृहस्पति को मजबूत करने का जो सबसे महत्वपूर्ण उपाय है, वो उपाय ये होता है कि बृहस्पतिवार के दिन थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा चंदन एक पात्र में रख लें, थोड़ा सा गंगा जल डालें और भगवान विष्णु के समक्ष जा करके ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम साह गुरुवे देवताय नमो नमः इस मंत्र का जाप करें। और बहुत अनिवार्य ये भी है कि अगर हम भगवान विष्णु का जो रक्षा कवच है उसे हम विष्णु यंत्र को अगर धारण करते हैं तो भी आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलता है। एक उपाय और है जो अगर आप करते हैं तो आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा। वो उपाय ये है कि 1.13 रत्ती का एक पुखराज अपनी तर्जनी उंगली में, ये जो उंगली होती है तर्जनी उंगली, इसमें अगर आप धारण कर लेते हैं तो आपको बहुत सारा बेनिफिट प्राप्त होगा। सीधी सी बात है, आप जैसा करेंगे उसी के प्रभाव से आपको उसका फल मिलेगा। और नियम तो कायदे में ये होना चाहिए कि आपको नियमित रूप से भगवान विष्णु की आराधना, भगवान विष्णु का विष्णु सहस्त्र नामावली इसका पाठ करना और साथ ही साथ कुछ पीली वस्तुओं का दान करना बेहद अनिवार्य है। अगर आप ये करते हैं तो आप ये मान लीजिए कि आप सामान्य स्थिति की तरफ लौट रहे हैं। आपने अभी मेरे से एक प्रश्न और किया था कि अविवाहित लड़कियों के लिए विवाह में जो अड़चन आ रही है उसके लिए क्या करें। तो आप बृहस्पतिवार का व्रत करते हैं तो ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ आपको क्या करना है, आपको अपनी नाभि पर हल्दी का और केसर का टीका लगाना है और साथ ही साथ मस्तक पर अपने केसर का टीका करें, नियमित रूप से ये करें। और साथ ही साथ एक पीले वस्त्र में 4 बेसन के लड्डू और 4 हल्दी की गांठें और 4 केले ये ले जा करके पीले वस्त्र के साथ भगवान विष्णु को अर्पित करें और वहीं खड़े होकर के श्री विष्णु सहस्त्र नामावली इसका पाठ करें या विष्णु रक्षा स्रोत का पाठ करें। निश्चित तौर पे आपको लाभ प्राप्त होगा। और किसी भी प्रकार की आप इंक्वायरी चाहते हैं तो आपके पास नंबर है, आप फिर से पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जय माता बगलामुखी, जय बाबा खाटू श्याम, श्री राधे राधे।